कांग्रेस पार्टी के अंदर पप्पू यादव को कहाँ देखते हैं सर? पप्पू यादव जी में जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक रूपता जो होनी चाहिए, उसका अभाव है। किसी भी विषय पर वह स्थिर नहीं रह पाते हैं। अगर किसी विचार का वो समर्थन करते हैं तो अंत तक विचार का समर्थन करें। और कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हमें तत्काल निर्णय बदलना भी पड़ता है, लोकहित में, समाज हित में। और जो खास करके समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं तो वो तो परिस्थितियों के अनुसार निश्चित रूप से फैसला बदलेंगे, लेकिन पप्पू यादव जी थोड़ा ज़्यादा फैसला बदलते हैं और यह उनकी बड़ी कम। माननीय मुख्यमंत्री कहीं भी स्लिप ऑफ टंग हुए हैं तो स्लिप ऑफ टंग जो है सो हमारा एक स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। ये चीज़ सर तो ये तो बार बार ये बयान तो सर बार बार आते हैं। स्लिप ऑफ टंग एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार तो नहीं हो सकता है सर। बार का मतलब क्या होता है? 10-15 बार 20 बार हुआ है? बिल्कुल सर, 3-4 बार बिल्कुल हुआ है। 3-4 बार का मतलब क्या होता है? आप एक पेज लिखते हैं तो उसमें 4 बार, 5 बार, 3 बार, 8 बार भी क्या कहते हैं क्रॉस लग सकता है, तो उसको स्लिप ऑफ पेन कहलाता है। आप मेरी बात को सकारात्मक तरीके से लीजिए। और अगर किसी में बुराई, चांद में कोई जो देखता है तो वो दाग देखता है, कौन? जो उसमें आप जो फाइन करते हैं उसकी जगह आप हेलमेट दे दीजिए। सीटी नहीं है, हॉर्न नहीं है तो हॉर्न ठीक करवाइए और उसमें जो चार्ज है उस दुकान एक ठीक कर दीजिए। और वह जो है सो हर चौक जो हर मार्केट में जाओ, वहाँ ठीक करा के और पैसा जमा करो तब जाओ, कोई चार्ज नहीं। आप ऐसी व्यवस्था लाइए ना, ये क्रिएटिव कार्य कीजिए, आप पब्लिक का शोषण नहीं कीजिए। आप भी मानते हैं कि अभी भी शोषण हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। आप क्या कहते हैं, बेवजह मान लेते हैं पुलिस का काम है, कोई आर्म्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, गलत सामग्री नहीं है, आप उसको चेक कीजिए। आप कहीं खड़ा हो गए, अब कोई हेलमेट भूल गया, अरे हेलमेट भूल गया तो हेलमेट दे दीजिए उसको 500, फिर हेलमेट खरीदना पड़ेगा। 2 गो रहेगा, 4 गो रहेगा तो अपने हेलमेट लेके चलेगा। सर देखने को मिलता है कि 2022 से 24 के अंदर जितने दिन अगर राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की सरकार जब रही तो कोई भी यदि हमला हो, कोई भी घटना हो तो नेशनल मीडिया जो है उस पर ये आरोप लगाते थे। नीतीश कुमार और साथ में जो राष्ट्रीय जनता दल थे उन पे आरोप ये लगाते थे कि तो सर मेरा सवाल ये है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक प्रमुख नाम है जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और उनका नाम है आनंद मोहन जी, और जो कि एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि आनंद मोहन जी अपने क्षेत्र में अच्छे काम भी किए हुए हैं, लेकिन हम एक आपको राजनीतिक चिंतक के रूप में जानते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि आनंद मोहन जी अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम किए हैं। देखिए, राजनीतिक इतिहास में इतने कम दिनों में, आज के दौर में, मैंने वर्तमान दशक कहिए, उसमें खास करके हमें जितना याद है कि जितने भी देश के सांसद हैं उन सभी में माननीय आनंद मोहन की कार्यशैली और उपलब्धि प्रेरणा स्रोत है। वैसे तो वो जेल में रहकर एक ऐतिहासिक हिंदी कथा लिखा जो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर आज देश के तमाम छात्रों के लिए और देश के तमाम कैदियों के लिए भी
प्रेरणा स्रोत है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो एक प्रतिनिधि के रूप में और एक क्षेत्र के समाजसेवी के रूप में उन्होंने, उनकी भाषा थी, उनका वक्तव्य था कि मैं शिवहर का नेता नहीं, शिवहर का बेटा हूँ, माँ बेटे का रिश्ता है शिवहर से मेरा। तो उन्होंने एक सच्चे पुत्र का दायित्व निभाकर साबित कर दिया है कि वो सच में शिवहर के बेटा हैं और एक योग्य बेटा है, सक्षम बेटा है। और बहुत कम दिनों में उन्होंने, जैसे चीनी मिल चालू हो गया, पुनौरा धाम पर राशि आवंटित हुआ, कार्य आरंभ है। और जैसा हमको पता चला है कि लगभग 90 पुल पुलिया और सड़क का निर्माण जो है, निर्माण के लिए राशि आवंटित हो चुकी है, मंजूरी मिल गई है। तो निश्चित रूप से ये शिवहर वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि